हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस का जो आरडी स्कीम है इसके बारे में। तो दोस्तों 2026 अब स्टार्ट हो गया है। इसमें यदि आप अपना पैसा निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो 2026 में अभी ज़्यादा दिन नहीं गए हैं दोस्तों। आप अभी से अपना पैसा निवेश करने के लिए एक हैबिट यानी कि आदत बना लीजिए। तो हम बात करेंगे ये जो पोस्ट ऑफिस का आरडी स्कीम है, यदि आप इस स्कीम में दोस्तों हर महीने 3,000 रुपये जमा करते हैं, 3,000 रुपये आप इसमें हर महीने जमा करते हैं यानी कि पर मंथ डिपॉजिट करते हैं। तो ये जो स्कीम है दोस्तों खासकर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपना पैसा सेव करना चाहते हैं एक सुरक्षित जगह। तो इस स्कीम में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इस स्कीम में हर महीने 3,000 रुपये जमा करेंगे तो यह जो स्कीम है दोस्तों बचत करने का एक सबसे अच्छा आपको आइडिया यानी कि तरीका मिल जाता है कि आप अपना पैसा किस प्रकार से बचा सकते हैं अपने खर्चे में से। तो इसमें आपको पैसे जमा करने की एक हैबिट बन जाएगी यानी कि आपको एक आदत बन जाएगी। तो जब आप 3,000 रुपये हर महीने जमा करेंगे इस पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में तो दोस्तों 3,000 रुपये से इसका हम कैलकुलेशन देखें तो 3,000 के हिसाब से 12 महीने यानी कि 1 साल। तो 1 साल में आपका 3,000 के हिसाब से जो जमा होगा दोस्तों 36,000 रुपये आपके जमा हो जाएंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों पोस्ट ऑफिस का जो आरडी स्कीम है इसमें आपको 5 साल तक हर महीने पैसे जमा करने होंगे। 5 साल में 60 महीने होते हैं तो 60 इंस्टॉलमेंट आपको इसमें जमा करनी है यानी कि 60 महीने तक आपको पैसा जमा करना होता है। ये जो अकाउंट है दोस्तों कम से कम 100 रुपये से खोला जा सकता है। 100 रुपये आप हर महीने जमा कर सकते हैं, 200 रुपये से खुलवा सकते हैं, 300, 500, 700 कितने भी रुपये से अकाउंट ये खुलवा सकते हैं। कम से कम 100 रुपये की सीमा रखी गई है इस स्कीम में। तो यही इस स्कीम की सबसे खास बात है। तो 3,000 के हिसाब से 12 महीने यानी कि 1 साल में आपका 36,000 जमा हो जाएगा। आगे बात करें 24 महीने यानी कि 2 साल में तो 2 साल में आपका 72,000 रुपये आपके जमा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो महीने हैं कब आपको निकल जाएंगे यानी कि कब 60 महीना आपका पूरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा और आपको पैसे जमा करने की एक हैबिट बन जाएगी इस स्कीम के द्वारा। इस स्कीम में आपको एक पासबुक देखने को मिलेगी और इस पासबुक में आपकी सारी डिटेल्स होती है, कितना पैसा आपको हर महीने जमा करना है, कब तक जमा करना है, ये सारी एंट्री वगैरह उस स्कीम में आपकी पासबुक में होती हैं। तो 3,000 के हिसाब से दोस्तों 36 महीने यानी कि 3 साल में आपका जो पैसा जमा होगा 1,08,000 रुपये आपके जमा हो जाएंगे। तो ये 36 महीने यानी कि 3 साल में हमें जो जमा करना है दोस्तों 60 महीने जमा करना है। तो 48 महीने का मतलब होता है 4 साल। तो 4 साल में जो हमारा पैसा जमा होगा 1,44,000 रुपये जमा हो गए हमारे कितने दिन में 48 महीने यानी कि 4 साल में। आगे इसमें बात करें 60 महीने तो हमें कुल 60 महीने जमा करना है। 60 महीने में होती है 5 साल। तो 5 साल पूरे हो जाएंगे जब 60 महीने हम जमा करेंगे तो 60 महीने में हमारे जो पैसे जमा होंगे 1,80,000 रुपये जमा होंगे। अब बात कर लें इसमें जो ब्याज की यानी कि जो ब्याज है वो कितना मिलेगा हमको। जो हमारा पैसा जमा हुआ है इस पर अभी जो वर्तमान समय का इंटरेस्ट रेट यानी कि जो ब्याज दर है वो है 6.7% की दर से मिल रहा है। इस हिसाब से जो ब्याज है दोस्तों वो लगभग 34,098 के करीब बनता है। तो दोस्तों हमारा जो कुल पैसा जमा हुआ 5 साल में 1,80,000 रुपये, अब जो ब्याज है वो 34,098 रुपये के करीब मिलेगा। तो इन दोनों को जोड़ें तो हमें जो मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा है ये निकल के आएगा यानी कि जो पैसा हमें मैच्योरिटी यानी कि 5 साल के बाद में मिलेगा ये निकल के आएगा। तो ये जो पैसा है दोस्तों बनता है 2,14,098 रुपये। ये पैसा मिलेगा दोस्तों आपको 5 साल में जब आप हर महीने 3,000 रुपये जमा करेंगे 5 साल तक। 3,000 रुपये आपको हर महीना जमा करना है, जमा करना होगा दोस्तों आपको 5 साल तक। 5 साल में कितने महीने हो गए
5 साल में महीने होते हैं 60, तो आपको 60 इंस्टॉलमेंट इसमें जमा करनी होंगी। तो यह जो स्कीम है दोस्तों खासकर उन लोगों के लिए है जो एक पैसे बचाने की स्कीम सोच रहे हैं। तो आपको इस स्कीम में हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। जब आप इसमें अकाउंट खुलवा लेंगे तो पहले ही महीने आपको इसमें 3000 रुपये जमा करने हैं। उसके बाद में आपको ये पासबुक मिल जाएगी और फिर आपको हर महीना इस स्कीम में पैसा जमा करते जाना है। 60 महीने कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात करें इसमें, यदि आप इसमें समय से पहले अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं, किसी कारणवश आप इस अकाउंट को नहीं चलाना चाहते हैं, तो समय से पहले आप इसको बंद कर सकते हैं। तो समय से पहले जो बंद होगा दोस्तों, ये जो अकाउंट है ये होता है 3 साल के बाद में। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स कमेंट करते हैं कि हमको पैसा समय से पहले चाहिए तो कब मिलेगा। तो दोस्तों ये जो मिलता है 3 साल के बाद में, यानी कि जब 3 साल पूरे हो जाएंगे आपके खाते को खुले हुए, तो तब ही आपका पैसा आपको मिल पाएगा 3 साल के बाद में। 3 साल से पहले ये पैसा नहीं मिलेगा। 3 साल बाद पैसा आपका मिलेगा जो आपका जमा हुआ है। तो मिलेगा कितना? जो पैसा आपका जमा होगा उस पर जो ब्याज है दोस्तों वो मिलता है बचत खाते के अनुसार, यानी कि जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उस पर जो ब्याज की दर होती है उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके जो भी ब्याज बनता है वो आपको दे दिया जाता है ब्याज सहित। यदि आप समय से पहले अपने इस अकाउंट को बंद करते हैं तो 3 साल के बाद ही ये बंद हो पाएगा, अन्यथा ये बंद नहीं होगा। यानी कि आपने 12 महीने मान लीजिए आपने जमा करके छोड़ दिया और आप चाहते हैं कि आपको 12 महीने बाद ही पैसा मिल जाए, तो ये पैसा नहीं मिलेगा। 3 साल का आपको इंतजार करना होगा। जो पैसा आपका जमा हुआ है वो पैसा केवल 3 साल के बाद ही मिल पाएगा। अब इसमें बात करें दोस्तों लोन की, तो ये जो स्कीम है इस पर आप लोन भी ले सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें लोन के योग्य हो जाते हैं जब इस स्कीम को में आप अपना 12 महीना पैसा जमा कर दें, उसके बाद में आप इसमें से लोन ले सकते हैं। तो जितना पैसा आपका जमा होगा उस पर 50% की राशि ही लोन मिल पाएगा। मान लीजिए आपका जो पैसा है वो आपका ने जो स्कीम चलाई है इसमें आपका पैसा जमा हो गया मान लीजिए 50,000 रुपये। तो आप जब लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो इसका जो 50% है वो ही मिल पाएगा, यानी कि 50,000 का आपको जो लोन मिलेगा वो 25,000 रुपये मिलेगा। यानी कि आपके खाते में 50,000 रुपये जमा है तो उस हिसाब से आपको 25,000 रुपये का लोन मिल सकता है यदि आप इस स्कीम में लोन लेना चाहें। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।